हाय टू एवरीवन। आज सुबह से टैक्सेशन के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं और अब यहाँ पे एक और न्यूज आई है कि नोएडा हो जाएगा टैक्स फ्री। क्या सच में नोएडा के अंदर जो लोग रहते हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जो नोएडा है यहाँ पे आप देखोगे तो एक अथॉरिटी है जो कि काम करती है। नोएडा का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको एज यूजुअल जैसे वो टैक्स पे करते आ रहे हैं वैसे ही उनको रूल्स के हिसाब से टैक्स को पे करना है। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए। टैक्स में जो यहाँ पे छूट दी जा रही है वो नोएडा अथॉरिटी को जो टैक्स में छूट मिली है वो केवल उनकी सार्वजनिक सेवाओं के ऊपर दी जा रही है। अब सार्वजनिक सेवाओं के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए संपत्ति से प्राप्त किराया, मान लीजिए रेंट वगैरह जो आता है, एक तो उसके ऊपर छूट दी जा रही है। सरकारी अनुदान या फिर जो सब्सिडी दी जाती है उसके ऊपर छूट दी जा रही है। पब्लिक सेवा शुल्क जैसे स्रोत इसके अंदर शामिल है। बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एज इट इज टैक्स को पे करना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम नोएडा के अंदर रहते हैं हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर लागू किया गया है। कौन सी चीजें वो मैंने आपको बता दी है। तो नागरिकों के ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, नागरिकों के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये जो टैक्स में छूट दी जा रही है जिन लोगों को मिल रही है, इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि मान लीजिए सीवेज लाइन हो गई, सड़कें हो गई, इन सब के आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है और जीएसटी किस टाइप का एक्ट होता है या किस टाइप का टैक्सेशन होता है। कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा।